किल थ्योरी। इस मूवी में हम कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपने कॉलेज को कंप्लीट करने की खुशी में वैकेशन के लिए एक घर पे ठहरते हैं, लेकिन उनकी ये वैकेशन जल्द ही एक बड़ी गलती साबित होने लगती है क्योंकि एक किलर उन सभी की जिंदगी को तहस नहस कर देता है। तो मूवी की शुरुआत डॉक्टर कार्ल के ऑफिस से होती है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट होते हैं। यहाँ हम उनके सामने एक आदमी को देखते हैं जिसने पास्ट में कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से उसे पिछले 3 सालों तक जेल के चक्करे खाने पड़ने वाले थे। पर वो आदमी डॉक्टर कार्ल के सामने अपनी गलतियों को एक मजबूरी बताता है क्योंकि उसने जो भी चीजें की थी वो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। यहाँ डॉक्टर कार्ल उसकी बातों को सुनकर समझ जाती है कि वो बस एक बहाना बता रहा है ताकि वो अपने पनिशमेंट से खुद को बचा सके, लेकिन डॉक्टर कार्ल उसकी बातों को समझ चुके थे इसलिए वो उसे अगले 1 साल तक मेंटल थेरेपी लेने को कहती है। तो उस आदमी का इस मूवी से क्या कनेक्शन है ये हमें मूवी के एंड तक पता चल जाएगा। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वो सभी दोस्त एक वेकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ वो सभी अपने साथ साथ गर्लफ्रेंड को भी लाते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा भी होता है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है। इस बंदे का नाम फ्रेडी होता है। अब वो सभी लोग एक घर के पास रुकते हैं जो कि उन्हीं के फ्रेंड ब्रेंट का प्लेस होता है। यहाँ वो सभी लोग अपने सामान को उतारते हैं, तभी एक लड़की भी वहाँ आ जाती है। दरअसल वो लड़की ब्रेंट की कजन एलेक्सा होती है। अब यहाँ वो एक सिंगल लड़की होती है जो अकेले ही उस घर को संभाला करती थी। यहाँ तक वो बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की लड़की होती है। अब उसकी मुलाकात सभी दोस्तों से होती है जिसमें उसका भाई भी शामिल होता है। अब वो लोग घर में अपने अपने रूम को चुनकर उसमें सेटल हो जाती हैं, जिसके बाद हम ब्रेंट और उसके दोस्त कैरल को देखते हैं जिन्हें रिवर के सामने बोट पर एक गन मिलती है। वो लोग उसे चेक करते हैं जहां कैरल उस गन को लेकर हंटिंग करने का प्लान बनाता है। अब हम शाम में देखते हैं जहां सभी लोग मस्ती और एंजॉयमेंट करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। इसी दौरान हम फ्रेडी को देखते हैं जो एलेक्सा को देखकर उसे पटाने का सोचता है, पर यहाँ एलेक्सा उसे साफ साफ मना कर देती है। वो फ्रेडी को अकेले ही दूसरे कमरे में सोने को कहती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर गेम्स खेलने लगता है। और इसी बीच वो देखता है कि कैरल और उसकी गर्लफ्रेंड निकोल साथ में इंटीमेट होने का सोचते हैं, लेकिन कैरल ने ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट सो जाता है। अब कोई चारा न दिखने पे निकोल आधी रात को फ्रिज की तरफ बढ़ती है, तभी एक अनजान आदमी उसको पीछे से दबोच लेता है और कुछ समय बाद जहां फ्रेडी और बाकी लोग सो रहे थे तभी शीशे को तोड़ते हुए निकोल की डेड बॉडी फ्रेडी के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर फ्रेडी काफी हैरान हो जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। यहाँ कैरल को भी जब उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है तब वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उसके दोस्तों की नजर निकोल के गले के चोट पर जाती है जहाँ टीवी नाम का सब लिखा था। अब सभी को समझ आ गया था कि जिसने भी ये सब किया था वो उन्हें टीवी देखने के लिए बोल रहा था, जिसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो सभी ये देखकर हैरान थे कि उस टीवी में निकोल की मौत के वक्त का रिकॉर्डिंग चल रहा था जहाँ वो किलर निकोल को मारने से पहले उसे कैरल को मारने का ऑप्शन देता है ताकि वो उसे जिंदा छोड़ सके, लेकिन निकोल ऐसा नहीं करता जिससे वो किलर उसे मार देता है। अब हम उस किलर की पर्सनल वीडियो भी देखते हैं जहां वो ये बताता है कि वो भी अपने दोस्तों को कभी मारने का नहीं सोचता था, लेकिन उसे किसी मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वो अपने दोस्तों को मारकर खुद की जान बचा लेता है। जब वो लोग पहाड़ी पर रस्सी के थ्रू फंस गए थे तो किलर को अपनी जान बचाने के लिए उनकी रस्सियों को काटना पड़ता है। अब इसी के साथ वो किलर बताता है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तब उन्हें खुद के दोस्तों की जान लेनी होगी, जिसका मतलब अपनी जान के बदले उनकी जान लेना। अब ये सुनकर सभी हैरान थे। तभी किलर ये भी बताता है कि जो भी व्यक्ति सुबह 6 बजे तक एक से ज्यादा बचेगा वो उसे मार देगा, क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ से बाहर निकलने वाला सिर्फ एक ही आदमी या औरत हो सकती है। खैर इससे हमें पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे हमने पहले सीन में डॉक्टर कार्ल के सामने देखा था। अब सभी लोग ये सुनकर हैरान हो चुके थे, इसलिए वो सभी पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नेटवर्क न होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी हम कैरल को देखते हैं जो उस किलर को ढूंढने और मारने के लिए उस गन को उठाने के लिए बाहर भागता है, पर सभी लोग कहते हैं कि वो ऐसा करके अपने ग्रुप को बता रहा है जिससे वो किलर सभी को आसानी से मार देगा। लेकिन कैरल किसी की भी नहीं सुनता और वो बाहर चला जाता है। तभी ब्रेंट भी उसका पीछा
करता है और वो दोनों गन लेने के लिए पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां पर गन नहीं मिलती। तब कोई चारा न दिखने पे कैरल सामने रखे कुल्हाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो उस किलर की ही चाल थी। अब वो जैसे ही वहां पहुंचता है तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। अब ये सब देख ब्रेंट को लगता है कि कैरल मर चुका है, इसलिए वो वहां से भागकर वापस घर में आ जाता है। यहाँ वो सभी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं कि कैरल भी निकोल की तरह मर चुका है, लेकिन उसमें से एक लड़की को ब्रेंट पर शक होता है क्योंकि आखिरी बार वो दोनों साथ में ही बाहर गए थे। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि जब कैरल की डेथ होती है तब उस जगह पर वो गन भी रखी थी और वो गन कैरल के मरते ही ब्रेंट को मिल गई थी और वो गन वाली बात किसी को भी नहीं बताता सिवाय उसके गर्लफ्रेंड के। लेकिन कुछ देर बाद गन वाली बात सबको मालूम पड़ जाती है, जिस पर माइकल नाम का लड़का ब्रेंट पर गुस्सा करता है क्योंकि जेनिफर उसकी गर्लफ्रेंड होने की वजह से उसे ब्रेंट पर शक होने वाली बात बता देती है। अब उनके बहस के बीच में किलर कैरल की बॉडी को रूम के अंदर फेंक देता है, जहां वो सभी लोग हैरान होने के साथ साथ देखते हैं कि कैरल अभी भी जिंदा था। इसलिए वो लोग कैरल को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं उसके लिए उन्हें गन की भी जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए जेनिफर ब्रेंट को टक्कर देकर उस गन को नीचे गिरा देती है। तभी माइकल उसे ले लेता है। अब यहाँ एलेक्सा भी आगे आती है। वो बताती है कि अगर उन्हें कैरल को बचाना है तो उन्हें कार को लाना होगा, इसलिए एलेक्सा उस गन को लेकर उस कार को यहाँ लाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद एलेक्सा ऐसा ही करती है और वो कार को लेकर वहाँ आ जाती है। जिसके बाद सभी लोग कैरल को बैठाकर वहाँ से निकलने का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेंट काफी डर चुका था, इसलिए वो काफी आनाकानी करने के बाद उनके साथ चलने को रेडी होता है। अब वो लोग कुछ दूर पहुँचते ही फिर से किलर के ट्रैप में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से उस कार में डैमेज भी होता है और पेट्रोल भी लीक करने लगता है। तभी किलर का वॉइस मैसेज उस कार में सुनाई देता है, जहां वो उन सभी को कैरल को बाहर छोड़कर खुद की जान बचाने को बोलता है। अब यहाँ माइकल ऐसा करने से मना करता है, पर ब्रेंट ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो सभी की जान बचाने के लिए कैरल को बाहर फेंक देता है, जिसके बाद किलर कैरल को मारकर उन लोगों की जान बख्श देता है। जिसके बाद वो सभी लोग कार छोड़कर घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी इसी बीच वो किलर ब्रेंट को पकड़ लेता है और वो उसे अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोगों को मारने को कहता है। जिसके बाद हम एलेक्सा को भी देखते हैं, जो भागते हुए बीच में एक अनजान बाइक को देख लेती है और वो उसके तरफ भागने लगती है, पर वो उसकी एक गलती साबित होने वाली थी क्योंकि किलर को पता था कि एलेक्सा वहां पर आने वाली थी, इसलिए वो उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन एलेक्सा अपनी जान बचाकर कुछ दूर पहुंच जाती है। लेकिन तभी हम ब्रेंट को देखते हैं, जो एलेक्सा को अपनी जान बचाने के लिए मारने लगता है। तभी एलेक्सा भी अपने भाई को धोखेबाजी करता देख जवाब देने लगती है, पर ब्रेंट उसे मारकर वापस घर के लिए निकल जाता है। वहीं बाकी लोग घर पहुंच चुके थे, जहां जेनिफर माइकल को बताती है कि उनके पास वो गन है, इसलिए उन्हें बाकी लोगों को मारकर वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन माइकल ऐसा करने से मना करता है। लेकिन इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि माइकल का उन्हीं में से एक लड़की एम्बर के साथ पुराना रिश्ता होता है, इसलिए जेनिफर को माइकल पर भी शक हुआ करता था। बैक टू द स्टोरी। अब फ्रेडी काफी डरा हुआ था। तभी ब्रेंट वहां आकर फ्रेडी को समझाता है कि उसे इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता मिल गया है। अब वो बताता है कि उसे उसके लिए माइकल से उस गन को लेना होगा ताकि वो पास के बोट पर सभी को ले जाकर उनकी जान बचा सके। अब फ्रेडी को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो माइकल से उस गन को लेने पहुंच जाता है। इसी दौरान वो बाकी लोगों को गन पॉइंट पर सभी को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन यहाँ एम्बर फ्रेडी को बताती है कि ब्रेंट ये सब चीज झूठ बोल रहा है क्योंकि जिस बोट की वो बात कर रहा था वो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब यहाँ फ्रेडी को समझ आ जाता है, इसलिए वो ब्रेंट पर बिना सोचे गोली चला देता है। जिसके बाद हम फ्रेडी को देखते हैं, जो सभी को वहाँ से चले जाने को कहता है, जिस पर एम्बर वहाँ से चली जाती है और माइकल और जेनिफर किचन में छुप जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ब्रेंट, जो कि बुरी हालत में होता है, वो अपने आप को संभाल कर फ्रेडी पर हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी माइकल और जेनिफर भी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां ब्रेंट भी पहुंचकर अब हमला करने का ट्राई करता है, पर तभी एम्बर वहां आ जाती है और वो ब्रेंट को मार देती है। इसके बाद हम एम्बर और उन दोनों को भागते हुए देखते हैं। तभी एम्बर को भी किलर के थ्रू गन मिल जाती है। अब यहाँ एम्बर को अपनी जान बचानी थी, वहीं जेनिफर को अपनी। तभी माइकल उनके बीच में इंटरफेयर करता है। वो एम्बर को समझाकर उससे गन नीचे करवा देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर उस पर हमला कर देती है।
जिसके बाद किलर भी वहां आ जाता है, जिस पर माइकल भी गोली चला देता है, लेकिन वो एलेक्सा होती है जो अभी तक जिंदा होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सबके मरने के बाद बस वो दोनों ही बचे थे। तभी सुबह के 6 भी बजने वाले होते हैं। तभी जेनिफर चुपके से माइकल पर हमला कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेनिफर को अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, लेकिन वो उसे पूरी तरह से मार दे। तब तक एम्बर वहां आ जाती है और वो जेनिफर को मार देती है, जिसके बाद हम माइकल और एम्बर को साथ में देखते हैं जो अपने मरने का इंतजार करने लगते हैं। पर माइकल एम्बर की जान बचाने के लिए खुद को मार लेता है, जिसके बाद वो किलर भी वहां आ जाता है जो एम्बर को अकेला देख वहां से चला जाता है। अब मूवी के एंड में हम फिर से डॉक्टर कार्ल के ऑफिस को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ब्रेंट डॉक्टर कार्ल का ही बेटा था, जिसके जरिए किलर डॉक्टर कार्ल को बताना चाहता था कि उसने अपने दोस्तों की जान खुद की जान बचाने के लिए लिया था। जो कि उसकी जगह होता तो वो भी ऐसा करता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।